अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 101 सब्सक्राइबर्स के लिए। अगरचे ये नंबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक्स फॉर यार, तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया। इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव करूँ। खैर, और मैं अपने दोस्त महवर भाई का भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। रेगुलरली वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और फंक्शंस ऑफ स्लीप, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्लीप, और अगर आप नींद नहीं करेंगे तो क्या होगा। सो लेट्स गेट जंप इनटू इट। सबसे पहले स्ट्रेस एंड स्लीप। जी हाँ, नींद आपके स्ट्रेस को भी कंट्रोल करती है, और उसके अलावा भूख भूख बुक फिर हम करेंगे हार्मोनल कंट्रोल, क्योंकि कुछ हार्मोन्स भी हैं, उनका नींद के साथ लेने देना है। और फिर हम मूड की बात करेंगे, मूड या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और इमोशनल मैचुरेशन की बात करेंगे, जिसका नींद से क्या लेना देना है। और हम देखेंगे कि ख्वाब का आपकी ज़िंदगी में क्या, नींद के साथ क्या लेना देना है, और ख्वाब का कितना अहम किरदार है ज़िंदगी में। और हम कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और एक्सीडेंट्स और सेफ्टी, ड्राइविंग सेफ्टी की बात करेंगे, और मेमोरी तक जाएंगे। इम्यून फंक्शंस को भी देखेंगे, क्योंकि इम्यून फंक्शंस यानी कि हमारे जो दिफाई कुव्वत मुदाफ़ियत है, बीमारियों से लड़ने का निज़ाम है, उसका भी नींद में बहुत अहम किरदार है। और क्रिएटिविटी और नींद का क्या लेना देना है, ये भी हम देखेंगे। और सेकंड में हम देखेंगे, कंक्लूजन्स की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेस एंड स्लीप। तो यार, स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो यार देखो, जब हम नींद नहीं करते ना, नींद पूरी नहीं करते, मैं अक्सर लफ्ज़ बोलूँगा स्लीप डेप्रिवेशन, जिसका मतलब यह है कि नींद की कमी। तो स्लीप डेप्रिवेशन से ना आपकी बॉडी ऐसे फील करती है जैसे आप स्ट्रेस में हैं। एक्चुअली स्लीप डेप्रिवेशन और स्ट्रेस को आपस में अलहदा करना बहुत मुश्किल है। जब हम जागते हैं तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जब हम सोते हैं तो वो एनर्जी हमारा जिस्म जो है वो बचाता है। यस, लेकिन जब हम नींद पूरी नहीं करते, स्लीप डेप्रिवेशन होती है, तो उसमें हमारा जिस्म जो है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि स्ट्रेस स्टेट में होता है। अब देखा गया है कि जो लोग जिनकी स्लीप डेप्रिवेशन होती है, उनमें कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा होता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि जब आप टेंशन में होते हैं तब रिलीज होता है। इसके अलावा जो बाकी हार्मोन्स हैं जो कि टेंशन के वक्त रिलीज होते हैं, मिसाल के तौर पर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या फिर एक एक है HPA एक्सिस, यानी कि हाइपोथैलेमिक पाइट्यूटरी एड्रीनोकॉर्टिकल एक्सिस, एड्रीनल एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पाइट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। इसका मतलब ये हाइपर एक्टिवेशन हो जाती है, यानी कि आपका जो पाइट्यूटरी ग्लैंड है, दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और वो बहुत धड़ा धड़ा हार्मोन्स सीक्रेट करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कोर्टिसोल। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। और इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स भी ज़्यादा सीक्रेट होता है। खैर, मतलब कि जो लोग शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, अगर आप सॉरी सॉरी अगर आप 6 घंटे के लिए, 6 दिनों के लिए 4-4 घंटे की नींद करते हैं, उन लोगों में देखा गया कि उन लोगों में कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी पाई जाती है, जो कि शुगर के मरीजों में, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस से सिमिलर है। जी हाँ, नींद का डायबिटीज से भी बहुत गहरा लेना देना है। और या जो सेकंड चीज़ है वो है एपेटाइट, यानी भूख। जब एक्चुअली एक हार्मोन होता है, जब भी हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं, हार्मोन का मतलब एक केमिकल होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे जिस्म से रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिन। अब लैक्टिन जो होता है ना, ये हमारे चर्बी वाले जो सेल्स हैं, जिनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं, यानी मोटापे वाले सेल्स, वो रिलीज करते हैं। ये क्या करता है कि ये जब हार्मोन रिलीज होता है, ये आपको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि आपने खाना खा लिया है, अब आपको और ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं सैटिएटरी हार्मोन। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेलिन। ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब आपको भूख लगवानी होती है, यानी कि ये भूख लगवाने वाला हार्मोन है। तो
ये दोनों एक दूसरे के उलट काम करते हैं। तो इसका नींद से ये लेना देना है कि जब आपकी स्लीप डेप्रिवेशन होती है तो उसमें लेप्टिन की सिक्रीशन कम हो जाती है जबकि ग्रेलिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। यानी कि इसका मतलब ये कि नींद कमी होती है, नींद की कमी होती है तो आपको भूख ज़्यादा लगती है। जी हाँ, इस वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है। जो शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, क्योंकि इनमें नींद की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखी गई है, यानी कि इनमें नींद का रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इस वजह से इनमें देखा गया है कि इनमें इनका बीएमआई ज़्यादा होता है। बीएमआई का मतलब मोटापा, मोटापा बीएमआई को आप मोटापे से ले सकते हैं। स्लीप डेप्रिवेशन और मोटापा ये एक दूसरे से बिल्कुल उलट है, यानी कि बीएमआई एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। यानी कि अगर आप 1 घंटे की नींद कम कर देंगे तो 0.35 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर बीएमआई आपका बढ़ जाएगा। यानी कि जितनी नींद कम करेंगे आपका मोटापा उतना बढ़ जाएगा। इसके अलावा एडिपोनेक्टिन एक हार्मोन है जो कि बिल्कुल लेप्टिन जैसा होता है, वो भी कम रिलीज होता है। यानी कि और भी बहुत सारे हार्मोन हैं, जैसे कि टिश्यू नेक्रोसिस अल्फा फैक्टर है, ये ज़्यादा सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, ये आपके सेल्स को किल करता है और इसकी वजह से आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, नींद का कमी और वेट गेन यानी कि मोटापा, ये आपस में मिले जुले हैं, यानी इनका आपस में गहरा लिंक है। खैर, अगर आपको ना समझ आए तो आसान तरीन अल्फाज में कि अगर आप नहीं सोएंगे, अगर आप नींद सही वक्त पर नहीं करेंगे तो आपका मोटापा होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। सो क्योंकि हम फंक्शंस ऑफ स्लीप की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी, फंक्शंस ऑफ स्लीप का मतलब ये भी है कि आप जब सो रहे होते हैं आपके साथ साथ क्या ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं। तो उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं या कुछ हार्मोन्स रिलीज नहीं होते नींद की वजह से। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी कि जो आपको बड़ा करता है, आपको कद बढ़ाता है, आपका जिस्म बढ़ाता है, आपको बड़ा करता है, वो हार्मोन जो है वो नींद में सबसे ज्यादा रिलीज होता है। यस, स्लीप वेव स्लो वेव स्लीप यानी कि जो गहरी नींद होती है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आसान अल्फाज में गहरी नींद जो होती है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन पीक पर पहुंच जाता है। जैसे ही आप सोते हैं, जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्लीप द ग्रोथ हार्मोन रीचेज पीक, और ये पूरी स्लीप वेव साइकिल में पीक पर ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो स्लीप वेव में, सॉरी, नींद में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो इसके अलावा एक और हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जिन्होंने जो अपने माँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो एक्चुअली रात के वक्त वो हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। इसका मतलब ये है कि वो हार्मोन रात को दूध बनाने में ज़्यादा हेल्प करता है और हो सकता है कि वो रात को दूध बनता हो। तो नींद का माँ के बच्चे के माँ के जो दूध बनना होता है, और क्योंकि वो दूध बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए नींद जो है वो इस तरह भी बहुत मतलब कि ये भी एक नींद का काम है। अब एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसके बारे में शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते, बता देता हूँ। ये टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि आपको मतलब कि ना बालिग करता है। तो ये हार्मोन को भी नींद के साथ बहुत गहरा लेना देना है। इनफैक्ट कि अगर आप नींद कम कर देंगे और तो फिर ये टेस्टोस्टेरोन कम हो जाती है। जी हाँ, नींद कम कर देंगे तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाती है। नींद रात के वक्त ये ज़्यादा रिलीज, मतलब रात के वक्त ये रिलीज होता है, मतलब कि ये रात को ये रिलीज होता है। एक्चुअली जो जुमला लिखा हुआ है वो ये है कि नॉक्टर्नल एलिवेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल इज टेम्पररीली लिंक्ड टू द लेटेंसी ऑफ फर्स्ट रैम पीरियड एंड इज ऑल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग डे टाइम नैप्स। इसका मतलब ये है कि जो रात को मतलब कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाता है वो रैम स्लीप तक बढ़ता जाता है। रैम स्लीप का मतलब वो स्लीप जिसमें आपको ख्वाब आते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें या आप कहीं और से देख लें। और दिन को जो आप कलूला करते हैं, जो कि सुन्नत भी है, उसमें भी टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज होता है। जी हाँ, उसका भी नहीं हमारे जिस्म की ग्रोथ में और हेल्थ में बहुत क्रिटिकल रोल है। मुझे नहीं पता था इनफैक्ट ये बातें। अब एक और हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इन वुमेन, क्योंकि ये फीमेल्स में ज़्यादा इसका काम है, स्लीप हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द इनहिबिशन ऑफ पल्सिटाइल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इन अर्ली फॉलिकुलर
एंड अर्ली लूटियल फेज। एक्चुअली इस जुमले की मुझे समझ नहीं आई, अगर आपको समझ आई है तो मुझे प्लीज समझा देना। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि स्लीप जो है इस गोनेडोट्रोपिन का इससे कुछ लेना देना है, ये भी एक हार्मोन है। अगर हम मूड की बात करें तो मूड और नींद का बहुत गहरा लेना देना होता है। कि अगर आप अक्यूट स्लीप डेप्रिवेशन करें, मतलब कि अगर आप अचानक बहुत कम नींद कम कर दें, अपनी नींद कम कर दें, तो जैसा पेपरों में होता है ज़्यादातर, तो उससे एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि आप मतलब टेंशन नहीं लेते। वो ऐसा साइंटिफिकली इस तरह देखा गया कि जो ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, टोरिन है, ट्रिप्टोफैन है, सेरोटोनिन है, इनकी एलिवेशन हो जाती है और ये एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट्स डालते हैं, यानी कि आपको कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, एक तरह से लापरवाही हो जाती है और क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी। इसके अलावा अगर आप बहुत अरसे तक नींद में कमी रखते हैं, प्रोलॉन्ग्ड स्लीप डेप्रिवेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आप स्लीप इमोशनल परसेप्शंस को आप सही तरह परसीव नहीं कर सकते, इमोशंस को। मतलब ये है कि आप ये नहीं जज कर सकते कि अगला बंदा, मतलब ये कि कमी हो जाती है इस चीज़ में कि अगला बंदा खुश है, गमगीन है और उसके मुताबिक सही तरह मतलब अपना रिएक्ट नहीं कर सकते। तो हमें पता चला कि स्लीप जो है इसका, यानी नींद जो है इसका मूड, ये नींद मूड को प्रोसेस करती है और उसको मॉड्यूलेट करती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें दो ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को कहा गया कि आप दिन को जो हम कैलुला करते हैं कैलुला करें, और एक ग्रुप को कहा गया कि आप मत करें। उनको तस्वीरें दिखाई गई मुख्तलिफ चेहरों की, किसी में खुशी थी, किसी में गमी थी, किसी में उदासी थी, किसी में गुस्सा था, किसी में डर था, और उनको कहा गया कि उनको रेटिंग्स दें। जिन लोगों ने नैप किया हुआ था उन लोगों ने उनको हैप्पीनेस को ज़्यादा रेटिंग्स दी और गुस्से को और नेगेटिव जो एक्सप्रेशन थे उनको कम रेटिंग्स दी बनिस्बत उन लोगों के जिन लोगों ने नैप नहीं किया था। एक्चुअली मूड का ना नैप के साथ ज़्यादा लेना देना है मेरे इल्म के मुताबिक। इसके अलावा देखा गया है कि जो लोग नींद कम करते हैं या उन पे स्टडीज से पता चला है कि उन लोगों में रिस्क टेकिंग जो होते हैं, रिवॉर्ड वाले जो होते हैं टास्क, वो ज़्यादा करते हैं बनिस्बत उन लोग, मतलब कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस को वो मतलब नज़र में नहीं लाते। मतलब कि जैसे डकैती हो गई, चोरी डकैती या गलत काम हो गए। जब आपकी नींद कम होती है तो आप ऐसे काम जिनसे आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और ये भी एक मूड है ना, एक मूड है कि आप जो 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 गलत काम है या ऐसा काम जिससे आपको ज़्यादा मज़ा आता है वो आप उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और ज़्यादा उसको करते हैं। इस यही वजह है कि रात को लोग ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा टीवी पर लगे रहना और ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि नींद की कम होती है और वो उनका दिमाग जो होता है वो इस हिसाब से उनका मतलब डिस्टर्ब हो चुका होता है कि वो ऐसा काम करना पसंद करता है। इसी वजह से जब नींद जो दिन होता है, दिन को आप ऐसा काम करना ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि आपकी नींद पूरी होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सो स्माइल मैचुरेशन की बात करूँ तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब सोते वक्त हंसना सीखता है। यस। तो एक्चुअली वो 13 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में ऐसा होता है, ये देखा गया है। और ऐसा इसलिए होता है, बच्चा क्यों हंसता है, मतलब हंसता है, एक्चुअली वो हंसता है ऐसा हंसता है। तो उसकी वजह ये, उससे ये फ़ायदा होता है, ऐसा मतलब फ़र्ज़ किया गया है, अभी ज़्यादा पता नहीं है, हाइपोथेसिस है कि वो जब वो आने वाले कॉम्प्लेक्स मोटर रिएक्शन जो होते हैं उसके लिए तैयार करता है बच्चे को हमारा ब्रेन। तो इसका मतलब ये है कि नींद जो है वो आपको हंसने में भी इसका बड़ा रोल है, लिटरली जब बच्चा सोता है। सो तो अगर हम ड्रीम्स की बात करें तो ये भी एक नींद का इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। ड्रीम्स जो होते हैं
वो अगरचे वो रैम और नॉन रैम दोनों में आते हैं, जी हाँ, लेकिन रैम्स में आने वाले ड्रीम नॉन रैम से ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। रैम का मतलब रैंडम आई मूवमेंट स्लीप, यानी कि कम गहरी नींद, यू कैन से, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और नॉन रैम का मतलब गहरी नींद होता है। तो जो नॉन रैम में जो आने वाले ड्रीम्स होते हैं, ये ज़्यादातर मतलब कि इतने लेस वायलेंस होते हैं, और कभी कभी फ्राइटनिंग भी होते हैं, और नाइटमेयर्स भी होते हैं कभी कभी। और लेकिन जो रैम में स्लीप्स आते हैं, ये ज़्यादातर लेस विविड और चार्ज्ड ड्रीम्स होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मतलब इसकी इसकी कुछ ताबीरें लोग बयान करते हैं ख्वाबों की, और इन ख्वाबों का भी पूरा इल्म होता है, और इसका पूरा सिस्टम है साइकोलॉजी में भी, और बायो मतलब इसकी मतलब कि ख्वाब जो है ना, ये इसका एक पूरा इल्म होता है, जो कि ख्वाबों की ताबीरें लोग बयान बताते हैं। और बहरहाल दो साइंसदान थे, एक का नाम था जंग और एक का नाम था फ्रूट। इन्होंने ख्वाब के बारे में कुछ साइकोलॉजिकल हिसाब से इनकी इंटरप्रिटेशन की थी। उन्होंने कहा था कि ड्रीम्स इज़ अ विंडो टू एन अनकॉन्शियस वर्ल्ड, और इसी तरह ख्वाब को एक मतलब दिमाग की जो अनकॉन्शियस विल्स होती हैं, अनकॉन्शियस विशेस होती हैं, उनके लिए एक फ्री एक्सप्रेशन का इजहार का ज़रिया भी कहा गया है। अगर हम ख्वाब के तीसरे ख्वाब वैसे बेसिकली एक वो होते हैं जो कि इंसान रेगुलर जो काम करता रहता है, जो इंसान सारा दिन सोचता रहता है। जब इंसान सोचता है तो ख्वाब में उसके बारे में कुछ चीज़ें आती हैं। और एक ख्वाब होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, एक ख्वाब होते हैं जो कि शैतान की तरफ से भी होते हैं ख्वाब, और चौथे किस्म के एक और ख्वाब होते हैं, उस वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो जो इंसान सारा दिन करता रहता है, जो फिर वो ख्वाब में अगर आए तो हो सकता है उसका कोई सोल्यूशन हो। मिसाल के तौर पर एक एनेक्डोट्स कुछ मशहूर हैं, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है कहते हैं कि ख्वाब में आया था। इसी तरह पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर जो है, बहरहाल वल्लाहु आलम क्या सच है क्या झूठ है। कहा तो यही जाता है कि पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो जिसने बताया था, मुझे उसका नाम भूल गया, उसको ख्वाब में आया था। खैर, और ये बताना है। और जो है, हाँ, चौथे किस्म के जो ड्रीम्स होते हैं वो ये होते हैं कि वेट ड्रीम्स जिनको बोलते हैं, वेट ड्रीम्स, ये एरोटिक ड्रीम्स जो होते हैं। और ये इस चीज़ का इजहार है कि जो ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। सेक्स जो होता है वो एक यूनिवर्सल चीज़ है, और हर इंसान में मतलब नॉर्मल चीज़ है, इसलिए ये फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में आते हैं, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। और जब आपको वेट ड्रीम्स आते हैं तो आपके जिस्म की हालत भी तब्दील होती है। मिसाल के तौर पर उस वक्त आपका टेस्टोस्टेरोन जो है लेवल जो होता है वो बहुत पीक पर होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो लेवल जो होता है वो रैम स्लीप, पहली रैम स्लीप तक बहुत पीक पर जाता है, और इस वजह से आपकी बॉडी में मतलब आपको इख्तिलाफ हो जाता है, ये वगैरह वगैरह। अगर हम पेन रेगुलेशन की बात करें तो नींद जो है इसका पेन रेगुलेशन में भी किरदार है। आपकी जो नींद जो है ये आपके दर्द को कम करने में इसका बहुत अहम किरदार है। और इस रिसर्च 4 स्टडीज़ की गई हैं इस पर, 4 स्टडीज़ की गई हैं इस पर, और उसमें बताया गया कि जो एंटीरियर सिंगुलेट गायरस जो होता है हमारे दिमाग में, और दिमाग का एक और सिस्टम है वो एंटीरियर सिंगुलेट गायरस, और ये मतलब पेन रेगुलेट में इसका रोल है, और ये नींद के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक है। इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें, वेल, इम्यून सिस्टम यानी कि जो कुव्वत मुदाफ़ियत है और नींद, इनका आपस में बहुत गहरा लिंक है। देखा गया है कि बहुत ज़्यादा नींद और बहुत कम नींद, इन दोनों में कोलोरेक्टल कैंसर जो है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और भी ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, यानी कि कैंसर और नींद कम करने वाले लोगों में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसमें बहुत कम तजाद है।
इसके अलावा देखा गया है कि जो लोग क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेटर्स हैं, यानी कि ये वैसे मेरा अपना लफ्ज़ है कि जो लोग नींद कम करते हैं और काफ़ी अर्से तक कम करते रहते हैं, उनमें इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीन है वो कम असरअंदाज होती है। इसके अलावा इसके अलावा जो कि 4 घंटे के लिए अगर आप 4 घंटे तक नींद करें 10 दिनों के लिए, तो आप में सी रिएक्टिव प्रोटीन्स और जो है आप में बाकी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स हैं, इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। और इसके अलावा जब आप सोते हैं तो आपके अंदर जो नेव टी सेल्स हैं और जो अडेप्टिव टी सेल्स हैं, यानी कि वो सेल्स जिन्होंने अभी डिफ्रेंशिएट होना है और अभी वो नए नए बने हैं, सेंट्रल कंट्रोल टी सेल्स, वो उस वक्त ग्रो करते हैं। जब आप जागते हैं तो जो डिफ्रेंशिएटेड टी सेल्स हो चुके होते हैं वो उनका वो इन्वॉल्व हैं इसमें। और देखा गया है कि जो हार्ट अटैक्स के केसेस हैं वो गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि और सर्दियों में कम आ जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में नींद का दौरानिया जो रात होती है वो उसके कम हो जाते हैं, मतलब रात जो है वो कम छोटी हो जाती है, और जो सर्दियों में रात बड़ी हो जाती है। तो इस वजह से 20% केसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी जैसे एक्सीडेंट्स हैं उनके केसेस भी इसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा नींद, तो हमें पता चला कि नींद और बीमारियां जो हैं ये आपस में बहुत गहरा लेना देना है। अब हम चलते हैं मेमोरी की तरफ। मेमोरी यानी याददाश्त, इसके 3 प्रोसेस होते हैं। पहला है जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग, तीसरा है कंसोलिडेशन, चौथा है रिट्राइवल। एनकोडिंग का मतलब यह है कि आप जो प्रोसेस आप मतलब जो दिमाग से मतलब अंदर इनपुट्स जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन जा रही है, वो दिमाग उसको कोड करता है, यानी कि दिमाग उसको मतलब कि लेता है, यू कैन से दैट। और चौथा प्रोसेस होता है कंसोलिडेशन, यानी कि उसको बाकी रखना। तीसरे प्रोसेस का मतलब है तीसरा प्रोसेस का मतलब है उसको वापस उसका इजहार करना। अगर हम उसका अच्छा इजहार करेंगे तो इसका मतलब हमारी याददाश्त अच्छी है, और इसी को याददाश्त बोलते हैं। तो अब जो नींद होती है इसका कंसोलिडेशन में बहुत किरदार है, हालांकि इसका रिट्राइवल और एनकोडिंग में भी इसका ये इन्वॉल्व है। और नींद और मेमोरी का आपस में लेने देना इसलिए है क्योंकि जब हम सोते हैं तो कुछ ऐसे न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जैसे जो कि याददाश्त में हेल्प करते हैं। ख़ास तौर पर स्लो वेव स्लीप जो है उसके अंदर जो है आपके दिमाग जो है वो ज़्यादा मतलब कि मेमोरी जो है उसका इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर हिप्पोकैम्पल रिपल्स, थीटा वेव एक्टिविटी, इसके अलावा स्लीप स्पिंडल्स जिनको बोलते हैं। और वैसे मैं बता देता हूँ, थीटा वेव्स जो होती हैं वो ये होती हैं जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग से कुछ वेव्स सिक्रेट करती हैं, उनकी खास फ्रीक्वेंसी होती है, उनको बोलते हैं थीटा वेव्स। और ये वेव्स ये इंडिकेट करती हैं कि आप ना याद कर रहे हैं, आपका दिमाग याद कर रहा है, या कंसोलिडेशन कर रहा है। और ये मुख्तलिफ वेव्स होती हैं। मिसाल के तौर पर जब आप क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हो तब अल्फा वेव्स सिक्रेट होती हैं। और इसके अलावा क्रिएटिव थीटा वेव्स। खैर, अब याददाश्त की ना वो किस्में होती हैं। पहली होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक सेंसरी मेमोरी भी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब जो ऐसी चीज़ें जो आपने थोड़े अरसे के लिए याद करनी है, जैसे कि ये जैसी थोड़े अरसे के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे बॉल पॉइंट का रंग, या जैसे कि कपड़े का रंग, या कपड़े में लगे हुए बटन, इस तरह की चीज़ें। इसके मुकाबले में एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसमें बड़ी चीज़ें याद करना, जैसे किताबें याद करना, जैसे कुरान पाक याद करना, जैसे कि फैक्ट्स याद करना। अब इसकी भी किस्में, एक है डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी का मतलब ये है कि जिसको आपने डिक्लेयर करना है, मतलब ऐसी मेमोरी जिसका आप बोल के आप इसका इजहार करेंगे। इसकी 2 किस्में, सिमेंटिक और एपिसोडिक। सिमेंटिक का मतलब ये है कि आप फैक्ट्स याद करना, फैक्ट्स याद करना। और एपिसोडिक का मतलब कि इवेंट्स याद करना, जैसे हम फलां जगह ट्रिप पे गए थे, या इस तरह की चीज़ें याद करना, इवेंट्स, या फलां मतलब कि ईद का दिन या फिर छुट्टी का दिन, ख़ास छुट्टी का दिन, ये है एपिसोडिक मेमोरी।
और जो है नॉन डिक्लेरेटिव, इसका मतलब ये इसका मतलब ये है कि इसमें आती है प्रोसीजर मेमोरी, यानी कि आप ऐसी चीज़ें जो प्रोसीजर करते हैं, जैसे साइकिल चलाना या फिर साइकिल चलाना सीखना, या फिर टाइपिंग सीखना, या फिर सिलाई सीखना, वॉश, तो ये सारे इसको बोलते हैं प्रोसीजर मेमोरी। तो ये अब जो जो नॉन रैम स्लीप होती है, ये इन्वॉल्व होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी के साथ, यानी कि जब आप याद कर कर करके थक के सोएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग याद करेगा, यू कैन से दैट, क्योंकि स्लो वेव जो होती है वो थकने के बाद आती है। और जो इसके अलावा जो नॉन रैम है, सॉरी, स्लो वेव स्लीप जो है, यानी नॉन रैम स्लीप जो है, ये मैंने पहले बता दिया है कि डिक्लेरेटिव मेमोरी में प्रोसेस करती है, इन्वॉल्व होती है, और जो रैम स्लीप है ये नॉन डिक्लेरेटिव यानी प्रोसीजरल मेमोरी में। अब एक ऑब्जर्वेशन है मेरी अपनी, कि जो मेरी छोटी बहन है, इसकी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी प्रोसीजरल मेमोरी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये ना है ना, ये इसको छोटी सी चीज़ बता दो कि कैसे ऐसे करना है, रट्टा मारना है, ऐसे ऐसे करना है, ये फटाफट कर लेते हैं, ये सीख जाती है और भूलती भी नहीं है। उसके मैंने देखा है कि जब ये सोती है तो सोते वक्त टांगे बहुत मारती है, और इसको शायद ख्वाब भी आते हैं। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि इसकी रैम स्लीप जो है उसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसकी साइकिल ज़्यादा है, तो इस वजह से इसकी जो है ना वो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो प्रोसीजर मेमोरी है, वो बहुत ज़्यादा है। मुझे इस तरह से पता लगा है कि ये इतनी छोटी हो कि इसको सिलाई मशीन आती है, मतलब सिलाई चलाने आती है, मतलब सिलाई कर लेती है, और बड़े कॉन्फिडेंस अंदाज से कर लेती है, और ड्राइंग इसकी बहुत अच्छी है। हाँ तक कि ये ना, और स्टडीज़ में बिल्कुल 2 बार फेल हो चुकी है। इसका मतलब उम्र से बड़ी है, लेकिन मतलब कि अब वो तीसरी क्लास में, लेकिन वो शायद 2 बार फेल हो चुकी है पढ़ाई में। तो इससे ये साबित होता है कि जो रैम स्लीप है वो आपकी जो प्रोसीजरल मेमोरी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल है, और जो स्लो वेव स्लीप है, ये जो डीप वेव स्लीप है, ये जो गहरी नींद है, इसका आपकी चीज़ों की याद करने के साथ बहुत गहरा लेना देना है। एक बंदा था, उसका नाम था वॉकर, उसने एक कॉल दिया था, उसका नाम था स्लीप टू रिमेंबर एंड स्लीप टू फॉरगेट। इसका मतलब यह है कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग भूलता भी है, कुछ चीज़ें जानबूझ के डिलीट करता है, वो प्रायोरिटाइज करता है, यानी तरजीह देता है कि किस जो सी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको याद करता है, और जो सी चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है, या जिस चीज़ को हमें बहुत अरसा हो गया है किए हुए, वो उसे डिलीट करना शुरू कर देता है। तो ये दिमाग इसके साथ मतलब खिलवाड़ करता है। तो इस ये अब इससे हमें पता चला कि नींद जो है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम चलते हैं एक्सीडेंट्स एंड ड्राइविंग सेफ्टी। अगर आप जो लोग कम नींद करते हैं, ख़ासतौर पर ड्राइवर्स, चूँकि इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक रातों को चलाना होता है, इनमें एक्सीडेंट्स के केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो ड्राइवर्स कम नींद करते हैं। लेकिन वैसे अटेंशन का ज़्यादा लेना देना सर्कैडियन रिदम से भी है, क्योंकि देखा गया है कि रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एक्सीडेंट ज़्यादा देखे जाते हैं, और शाम 2 बजे से शाम 5 बजे तक भी एक्सीडेंट्स के केसेस ज़्यादा होते हैं। और वैसे केसेस जो होते हैं ये मतलब आम रेलवे रोड, मतलब कि जब लेस स्टिमुलेटेड कंडीशन होती है, आम रूरल एरियाज या हाईवे, वहाँ पर भी ज़्यादा इसके केसेस प्रोमिनेंट हो जाते हैं ये चीज़ें। और ये बताना है कि और आपको ये बताना है कि जो एक्सीडेंट्स हैं, अब जैसे कि एक दूसरी फैक्टर है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये भी बहुत कम नींद करते हैं, और एज हाउस ऑफिसर जो होते हैं 36 घंटे काम करते हैं, 48 मतलब 40 घंटे काम करते हैं। पहले इससे भी पहले बहुत ज़्यादा काम करते थे, लेकिन अमेरिका में एक केस हुआ था, जिबी लियोन्स केस इसको बोलते हैं, आप नेट पर रिसर्च कर सकते हैं। लियोन जिबी सॉरी लिबी जियोन्स केस है। इसमें ये ऐसा हुआ था कि एक पेशेंट था और उसको सिर्फ बुखार था, नॉर्मल बुखार था, और वो रात को आया था, और उसका बुखार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस वक्त कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था, एचओज बैठे हुए थे, तो उन्होंने ज़्यादा उस पर अटेंशन नहीं दी, उसको मतलब कि नॉर्मल दवाइयाँ दी, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ, तो उसका बुखार बढ़ता गया, और वो बहुत मतलब कि हाइपर एक्टिव हो गई, और उससे उन्होंने बांध दिया, उनका दिमाग इतना ख़राब हो चुका था। अब जाहिर बात है, जो बंदा 40 घंटे काम करे उसका दिमाग ख़राब नहीं तो क्या ठीक होगा, वो कैसे पेशेंट्स पे तवज्जो दे पाएगा। खैर वो बेचारी
फौत हो गई सिर्फ एक बुखार की वजह से। तो इस पे बहुत हंगामा हुआ था और कई फिर नुकात पेश किए गए थे कि अब से डॉक्टर जो हैं रेजिडेंट्स जो होते हैं, जो एच होते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे और उनके सुपरविजन में कोई उनका डॉक्टर भी बैठा होगा। तो यहाँ का मुझे खैर पता नहीं है क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो एक यही मैंने बताना है कि नींद जो है वो उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है अटेंशन में। अगर आप बात करें क्रिएटिविटी का मैंने बता दिया है कि नींद के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो जो नए रिजल्ट्स और नए इंसाइट्स की तरफ, नए सोच की तरफ आपको ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर, एक्चुअली उसको ख्वाब में आया था कि 6 सांप जो है वो एक दूसरे को खा रहे हैं, खैर इस तरह पीरियोडिक टेबल वगैरह वगैरह। तो ये एक बात सच है, एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं कि जो लोग नींद पूरी करते हैं या जो दिन को कलूला करते हैं उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है और दिमाग जो है वो कॉग्निशन भी करता है, मतलब कि वो खुद से नई नई प्रोसेस भी करता है। इसके अलावा कुछ मसलीनियस फंक्शंस हैं जैसे कि दिमाग, नींद जो है वो आपके वेस्ट ख़त्म करती है बॉडी के। इसके अलावा सेल्स रिपेयर्स होते हैं। इसके अलावा आपके मतलब एक ग्लिम्फिक सिस्टम होता है दिमाग में, जिस तरह लिम्फिक सिस्टम होता है दिमाग में ग्लिम्फिक सिस्टम होता है, तो वो रात के वक्त ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इससे नतीजा क्या निकला? तो यार इससे नतीजा ये निकला कि नींद जो है ना वो एक ऑप्शनल एसेसरी नहीं है, मतलब एक लग्जरी नहीं है, एक सुस्ती की अलामत नहीं है। नींद करना एक सुस्ती की अलामत नहीं है, बल्कि नींद एक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। वो लोग कहते थे कि जो लोग कहा करते थे कि अगर हमने सोना है तो मरते वक्त ही सोना है, वो लोग गलत हैं। तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं रही अब, क्योंकि नींद का आपकी हर जगह पे किरदार है, हर जगह पे उसका, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपके हार्मोन्स बैलेंस में। तो इसलिए नींद आप अच्छी तरह करें, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए नींद की, क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। 8 घंटे नॉर्मल है, वैसे एज टू एज वेरी करती है, और टाइम पर। तो ये 3 चीज़ें नींद को आपकी ज़िंदगी में एक हेल्पफुल बनाती हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको भी रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सबको कोविड-19 के ख़तरे से महफूज रखे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ बताना, और नेक्स्ट वीडियो कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी बता देना। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि प्लीज़ मैं लिंक में एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसे भी ज़रूर जाके देखना। बेशक ये आपको पसंद आए ये ना देखना, वो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि वो टेड है एक, मैं मैट वॉकर, उसने नींद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रिसर्च की, और मतलब रिसर्च तो उसने वो बताए बातें, वो इससे ज़्यादा मज़े किए हैं। आप उसे ज़रूर जाके देखना, उम्मीद है आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, डू सपोर्ट मी, कंटिन्यू लाइकिंग मी, और अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करना। ओके।